गाइस, वेलकम बैक। और ये कीट कक्षा। और हम यहाँ पे रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के मॉड्यूल 2 के दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। ओके, तो अभी तक हमने जो सीखा वो कुछ ऐसा था कि उसमें एक फ्लॉ था। बेसिकली फ्लॉ ये था कि ये जो अपना दिस डॉट सेट स्टेट होता है, जैसे स्टेट में ये एक मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, अरे है। तो इधर हम जो काम कर रहे हैं ये काफ़ी स्टैटिक सा है, उतना डायनेमिक नहीं है। मतलब बेसिकली ये जो सेट स्टेट होता है, हम जब एपीआईज यूज़ करते हैं एंड हमारा बैकएंड से एपीआई में भर के डाटा आता है, तो वही डाटा को हमको फ्रंट एंड पे दिखाना होता है, डाटाबेस से जो डाटा आता है। तो इस तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट टाइप में होता है एपीआई में। तो वही हमको इधर ऐसे कहीं कहीं एम्बेडेड करके दिखाना होता है। तो अभी जैसे मान लो कि पहले ये 10 डाटा आ रहा है, तो उस वक्त हमको ऐसा ये 10 हमने बना लिया पहले। अभी मानो उधर डाटा बढ़ गया, उधर से वो फिर 20 डाटा भेजने लगा बैकएंड से एपीआई से, तो फिर ये तो बेकार हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही डाटा डिस्प्ले करने का हमने बनाया है। तो मतलब ये काफ़ी स्टैटिक सा है। हमको इसे डायनेमिक बनाना है ताकि ये जितना मतलब अपने आप एरे जितनी बार रहे उतनी बार चले। तो इसके लिए हम एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जावास्क्रिप्ट का, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रिएक्ट में और इस तरह केसेस में, जो है कि मैप फंक्शन। मैप फंक्शन पढ़ लो एक बार, बहुत सिंपल चीज़ होता है कि मैप फंक्शन जैसे कोई भी एरे है इस तरह का, तो उसमें वो एरे डॉट मैप और फिर उसके आर्ग्यूमेंट में कोई भी फंक्शन लिख दो। तो मतलब जैसे ये एरे में 5 एलिमेंट हैं, मान लो 5 एलिमेंट है, तो फिर उधर वो फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट में मतलब मैप, पहले जो जैसे ये एरे है, तो एरे डॉट मैप, उसके बाद मैप के आर्ग्यूमेंट में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा। तो अगर इस एरे में 5 ऑब्जेक्ट है तो वो फंक्शन तुम्हारा 5 बार रिटर्न करेगा, जो भी चीज़ रिटर्न कराओ उससे। तो इस तरह से मैप फंक्शन काम करता है। अब मैं जावास्क्रिप्ट उतना नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पढ़ लेना, कहीं से भी नेट से देख लेना, सिंपल सा चीज़ है बहुत। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कि मैप काम कैसे करता है। तो अभी उसी चीज़ को यहाँ पे हम कुछ यूज़ करेंगे और दिखाते हैं कि उसके बेसिस से मतलब उसके हेल्प से हम कैसे इसे डायनेमिक बना सकते हैं। तो मतलब एपीआई वगैरह जहाँ भी यूज़ होता है, जैसे भी होता है, तो वही मैप वाला चीज़ करते हैं हर जगह, और उससे हमारा मतलब ये पूरा का पूरा चीज़ डायनेमिक रहता है। तो अभी ये हम इधर आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि थोड़ा सा JSX लिखना है, तो कर्ली ब्रेसेस यूज होगा ही। फिर दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, ये वाला, ये तो सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला स्टेट वाला ये है। तो ये वाला स्टूडेंट्स, तो इस पे हम लगाएंगे मैप। ये देखो मैप, मैप लगेगा ऐसे। और मैप में क्या होगा, मैप में होगा स्टूडेंट्स। मैप के अंदर क्या बताया था मैंने कि एक फंक्शन लिखते हैं, तो ये फंक्शन है। अब आपको पता है ये फंक्शन नेम तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब ये फंक्शन है तो ये कुछ रिटर्न कर सकेगा, तो चलिए रिटर्न कराते हैं इससे। तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न कराना है, तो यहाँ हम जो हमने बनाया था ये स्टूडेंट्स और नेम इज इक्वल टू, थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट डालेंगे, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू स्टूडेंट स्टूडेंट, हाँ ये वाला, क्योंकि ये जो मैप रहेगा ये जितना एरे में आइटम है उतनी बार इटरेट होगा एंड वो सारा आर्ग्यूमेंट में डाटा डालता जाता है। तो दैट्स हाउ मैप वर्क, जो कि हम इधर रिसीव कर रहे हैं। और इधर रिसीव करके क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डॉट नेम, यस, एंड अपना ये सेमेस्टर, सेमेस्टर इज इक्वल टू ST,
स्टूडेंट डॉट सेमेस्टर। ओके कूल। ये देखो, अब ये जो हमने इतना लिखा है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये इतना हम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये देखो क्या हुआ कि दिस डॉट स्टेट डॉट स्टूडेंट्स, मतलब इधर वाला जो स्टेट था, स्टेट में ये क्या था, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बोलो एरो बोलो एक ही चीज़ है, तो वो भरा हुआ था, उसको हमने मैप किया, मतलब उसके हर एक एलिमेंट पे हमने एलिमेंट को हम इधर पास किए एक एक करके, और वो इधर आ गया, मतलब इस स्टूडेंट में आया था, ये आर्ग्यूमेंट इधर आया था और उससे इधर हमने कॉल किया, तो यहाँ लगा दिया। इस तरह से एपीआईज जब भी यूज़ करना है इसी तरीके से पूरा यूज़ होगा। एपीआई में इसी तरह से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आता है, एक के अंदर एक के अंदर एक भरा भरा, काफ़ी मतलब इंटरलिंकिंग रहती है। उधर भी सेम इसी तरह मैप यूज़ करके एक एक उसके एलिमेंट के अंदर तक घुस घुस के उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको रन करके देख लेते हैं सेम वर्क कर रहा है नहीं। सो ये देखिए सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, बट एक चीज़ देखेंगे, ये वाला चेंज हो रहा है। सॉरी, सेव नहीं किया था मैंने। तो सेव करने के बाद आप देखेंगे वो जो उधर अभी चेंज हो रहा था, ये अभी देखिए यहाँ चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी डालने पे। क्यों? क्योंकि इस मेथड का यही एक हमारा रिस्ट्रिक्शन है, ड्रॉबैक है कि हमने जब इस तरह से कर दिया तो उधर जो हम उधर कुछ अलग लाइन में अलग अलग तरह का हमने फंक्शन एक्स्ट्रा डाला था, तो वो तो अब पर्टिकुलर लाइंस के लिए था, सारी के लिए कॉमन था नहीं, तो इस तरह से मैपिंग से वो चीज़ होगी नहीं, उसको हर एक के लिए इंडिविजुअली लिखना ही पड़ेगा। तो बस वो चीज़ रिस्ट्रेन रह जा रही है, बाकी सब एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। सो इसमें नहीं है।